हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशीष चुग है और मैंने जेईई मेंस 2025 में 99.55 परसेंटाइल स्कोर किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो चैप्टर्स जो मेरे को अपने 12th स्टैंडर्ड के साथ डराया करते थे और मैंने उनको किस तरीके से मास्टर किया अपने ड्रॉप ईयर में। तो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स हो गया। रे ऑप्टिक्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा बड़ा टाइप का यूनिट फील होता था। तो उसकी वजह से जैसे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया और बाकी छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, उनकी वजह से मेरे को काफ़ी बड़ा यूनिट फील होता था। तो ऐसा लगता था कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं। बट मैंने अपने ड्रॉप ईयर में सलीम सर से इसके पूरे लेक्चर्स देखे। सलीम सर से पढ़ने के बाद रे ऑप्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इजी फील हुआ मुझे और उसके बाद मैं लगभग सभी सवाल कर पाया। वरना अगर मैं लास्ट ईयर देखूँ तो मैं रे ऑप्टिक्स से बहुत डरता था और मोस्टली जगह मुझे कन्फ्यूजन मचती थी। बट सलीम सर ने उसे बहुत ईजी कर दिया मेरे लिए। सेकेंड चैप्टर की बात कर लेते हैं। वो है वेव्स। वेव्स मेरे को काफ़ी वही बहुत बड़ा यूनिट लगता था। इतनी सारी चीज़ें कहाँ पर रेजोनेंस ट्यूब हो गया, अपना ऑर्गन पाइप हो गया और साउंड वेव्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें फील होती थी। तो उन चीज़ों को भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा सलीम सर ने। मेरे को काफ़ी ज़्यादा इजी फील होने लगा। लास्ट ईयर तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड रहता था और थोड़ा सा भी सवाल ट्विस्ट होता था तो नहीं कर पा रहा था। बट इस बार सलीम सर से पढ़ने के बाद आप लगभग कह सकते हो सभी सवाल मैं वेव्स के सही कर पाता था। और रोटेशनल मोशन में इतने सारे यूनिट्स होते हैं और मैंने उन कुछ टीचर से पढ़कर देखा तो मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था। बट मैंने वो भी सलीम सर से जब पढ़ा उसके बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई और मैं आराम से समझ पा रहा था। पहले मेरे को यही नहीं पता चलता था कि किस जगह पर क्या सोचना है और एंगुलर मोमेंटम किस एक्सिस के अबाउट कंजर्व करना है, कहाँ पर हिंज रिएक्शन कैसे आ रहा है। वो सब छोटे छोटे पॉइंट सलीम सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिए। तो आपको मैं एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आप लोग अलग सर के जो ओल्ड लेक्चर्स मिले हुए हैं यूट्यूब से उनसे पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उनसे मत पढ़ो, क्योंकि आजकल का जो जेई का लेवल है उसके लिए वो सफिशिएंट नहीं है। मैं मानता हूँ, मैंने खुद भी उनको रेफर किया था। वो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ रहा है उसके लिए वो सफिशिएंट नहीं है, ना तो मेंस के लिए ना एडवांस के लिए। तो प्लीज़ आप सलीम सर को फॉलो करो या फिर किसी अच्छे फिजिक्स एजुकेटर जैसे कि एबीजे सर हो गए जो कि कंपटीशन में पढ़ाते हैं, आप उनका कंटेंट फॉलो कर सकते हो। या फिर आप इवन मोहित गोयनका सर का भी फुल सिलेबस का बैच आता है, आप वो यूज कर सकते हो। तो आप किसी ऐसे आजकल के जो लेक्चर्स हैं उनको यूज करो, ना कि बहुत ज्यादा ओल्ड कंटेंट। तो बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। अपनी 12th के साथ तो मुझे केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा भयानक फील होती थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे पोर्शंस को तो मैं बिल्कुल छूता भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि इसको तो मैं याद कर ही नहीं सकता। बट जबकि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आपको एक अच्छा एजुकेटर चाहिए, एक अच्छा टीचर चाहिए जो आपको ढंग से पढ़ा दे, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दे, सवाल को अप्रोच करने का तरीका बता दे। और ये सब चीज़ें जो थी वो मेरे पास नहीं थी जब मैं अपने 12th में था। मेरे को अपने ड्रॉप ईयर में इन चीज़ों का अच्छे से एक्सेस मिल पाया, उसी वजह से मेरे ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए। बाकी केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स जैसे कि हो गए आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। इसको भी काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया था फैजल सर ने और एल के सर ने। बाकी कुछ पोर्शंस जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, वो केमिस्ट्री में जो कि फिजिक्स के साथ कॉमन था, इनिशियली जब मैंने उसको पहली बार पढ़ा तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अलग कैसे याद रखूंगा। बट विद टाइम जैसे मैं प्रैक्टिस करता रहा, जैसे मैंने अपने ड्रॉप ईयर में कितने सारे क्वेश्चंस करे, तो उसके बाद मेरे को थर्मोडायनेमिक्स में भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया। तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन जैसे कि पी ब्लॉक, उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था। पहले मैं ऐसा सोचता था कि मैं जितना भी पढ़ लूँ वो मेरे दिमाग में रहेगा ही नहीं, मैं नेक्स्ट डे ही भूल जाऊंगा। और ऐसा इनिशियली मेरे साथ इस साल भी हो रहा था। पर मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं कि मैं रोज़ पढ़ता रहूं। और इवेंचुअली 1 वीक या 2 वीक्स के बाद ही मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे को लगभग 80 to 90% कंटेंट याद है, सिर्फ 10% ऐसा कंटेंट है जो मैं भूल रहा हूँ। और उस चीज़ को ही मेरे को रिवाइज कर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप समझना कि अगर आपको कोई बहुत बड़ी चीज है और जैसे पी ब्लॉक टाइप का चैप्टर है आप एक गो में करोगे और याद हो जाएगा। आपको डेली कंसिस्टेंटली उसको पढ़ते रहना है विद रिविजन्स और सवाल लगाते रहने हैं और आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे कि मेरे को भी पी ब्लॉक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया था और बहुत ज्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था अपनी इनऑर्गेनिक इस साल। लगभग सितंबर के शुरू होने से मेरे जनवरी अटेम्प्ट तक मैंने रोज, क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री से डर लगता था, तो मैंने इस साल रोज सुबह उठते ही
सबसे पहले केमिस्ट्री को करा। और इनफैक्ट मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक हो गया, और सॉल्ट एनालिसिस को एनसीईआरटी की लैब मैनुअल से मैंने इन चीज़ों को रोज सुबह उठ के पढ़ा, ताकि ये चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ जाएं और मेरा इनऑर्गेनिक का डर दूर हो जाए। तो इन सब चीज़ों को करने से मैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन 5 to 10 मिनट्स में ही अपने पेपर में कर पाता था। और जब मैं इनिशियली इनऑर्गेनिक से इतने ज़्यादा नंबर ले लेता था, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाता था, जो मेरे को ओवरऑल पेपर में काफ़ी हेल्प करता था। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इनऑर्गेनिक जैसी चीज़ को आप प्लीज़ ऑर्डर मत डिस्टर्ब करना, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक में भी। जैसे कि आप सीधा ये मत कर लेना ऑर्गेनिक पढ़ते वक्त कि आप सीधा जीओसी पढ़ने की बजाय आप सीधा पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ने लग गए, या फिर आप सीधा पहले हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स पढ़ने लग गए। ये चीजें करने से आपका क्या है ना, पूरा हिसाब खराब हो जाता है। 12th में मैंने यही गड़बड़ मारी थी, कोई भी चैप्टर उठा लिया, ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर सबसे पहले मैंने एल्डिहाइड कीटोन उठा लिया। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट वेट है। बट ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, आपको इन चीजों को सिक्वेंशियली ही पढ़ना है। तो ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, प्लीज इसको याद रखना। इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में सीक्वेंस में जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा है उसको डिस्टर्ब मत करना, वरना सारा हिसाब खराब हो जाएगा। तो मैथ्स में लास्ट ईयर मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई थी, बट फिर भी कुछ चैप्टर्स हो गए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इतना अच्छे से मुझे क्लियर नहीं हुआ था, और सवालों में डायरेक्टली क्लिक नहीं कर पा रहा था कि करना इसमें क्या है, क्या फॉर्मेट है, और इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर्स हो गए, जैसे कि स्ट्रेट लाइंस में जो ट्रायंगल्स वाला पोर्शन था, जैसे कि सेंट्रॉयड हो गया, ऑर्थो सेंटर, और ये वाला जो पोर्शन था हमारा, इसमें मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि मेरे को ये एग्जैक्टली क्लिक नहीं करता था कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, और इन प्रॉपर्टीज को मैं भूल जाया करता था। और कुछ टॉपिक्स हो गए कैलकुलस के, जैसे कि क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसमें भी मुझे प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि उसमें मुझे एग्जैक्टली ये हमेशा डाउट रहता था कि जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स उन्होंने पूछा है कि हाँ मैं कितने पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस है और नॉन डिफरेंशिएबल है, वो रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं दिया है, या फिर सब पे मैं चेक करूँ। तो इन चीज़ों पे मेरे को डाउट हमेशा रहता था। बट क्योंकि मैंने इसके अब अच्छे से पढ़ा, एनवी सर से पढ़ा, अरविंद कालिया सर से पढ़ा, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया। और एक टिप मैं आपको और देता हूँ कि अगर आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हो, तो स्पेसिफिकली आप एनवी सर, निशांत वोरा सर से ही पढ़ना। उन्होंने मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था इस चैप्टर को मास्टर करने में। तो मैथ्स के लिए जो मेरी एडवाइस होगी वो होगी, द मोर यू सॉल्व द बेटर यू बिकम एट मैथ्स। तो मैथ्स के लिए आपको इतनी ज़्यादा सॉल्विंग करनी है कि आप अपने खुद के मेथड्स डेवलप करने लगो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने किया था। मैंने इतनी बार उन चीज़ों को सॉल्व किया कि मैंने मतलब मैं 2-3 कॉन्सेप्ट्स को लिंक करके अलग अलग चैप्टर से इवेंचुअली मेरा खुद का मेथड डेवलप कर लेता था, जिससे मैं उस प्रॉब्लम को मोस्ट एफिशिएंटली सॉल्व कर पाता था। तो ये रेगुलर और मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है कि किस जगह पे कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच करना है, और इन चीज़ों से ही आपका मैथ्स जो है एक अच्छे लेवल तक पहुंच पाता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि टाइम टू प्रैक्टिस एट मैथ्स एंड फाइनल आंसर निकालना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि आपको और किन चीज़ों पर वीडियोस चाहिए। और मैथन को की क्विज टेस्ट सीरीज, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है, विद द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स, अगर आपको खरीदनी हो तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। थैंक यू एवरीवन।